हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जगह से। देखिए अभी मैं जस्ट पूजा शुरू करने जा रही हूँ। रावण संहिता भी ले आई हूँ। ये रावण संहिता एक्चुअली हमारी मीनाक्षी जी है दिल्ली में, उनके लिए लाई हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे मंत्र है जो मुझे काम आने वाले हैं। और ये सब पूजा चालू है। अब इसमें से देखिए 3 भाग होगा। ये जितना भी सामान रखा है इसमें से 3 भाग होगा। आज एक भाग जाएगा काली खो में माँ को लौंग के साथ मिक्स करके अभिषेक करेंगे। एक भाग परसों निकल कल जाएगा, क्या बोलते हैं, माँ तारा के मंदिर में, जिनकी आराधना कर रही 1.25 लाख, उधर जाएगा। और एक भाग जाएगा मसानी मेलड़ी को। तो ये चीज़ें वहाँ पे हमें माँ के चरणों में हम अर्पित करेंगे। माँ के चरणों में अभिषेक किया जाएगा, ऐसी बात है। दूसरी बात है, मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में ये लिख के भेजा है कि माँ आप निर्दोष लोगों की जान लोगी। किसको कह रहे हो आप निर्दोष? ये मुझे बताइए बस साफ साफ, किसको कह रहे हो आप निर्दोष? ऐसे लोगों को जो दूसरों का घर सुख से नहीं देख सकते। हाँ, ऐसी औरतों को जिनका पति, उनके लव मैरिज करते, उनका पति दूसरों के लिए अपना घर बार छोड़ के वैसी औरतों के साथ अपना गृहस्थी बसाते, बच्चा पैदा करते, और फिर अचानक से वो औरत को किसी और से प्यार हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी जीते। और क्या बोलते हैं, हमारी मर्जी, हमारी ज़िंदगी, हम कैसी भी जिए। ऐसी बात है। कितनी औरतें ये नाम डालती हैं कि मेरा पति मुझे सुख नहीं दे पाता इसलिए मैं उसको तोड़ कर रही हूँ। ऐसी औरतों को, या उन औरतों को जिन औरतों ने अपने औलाद को, मतलब अपनी नाजायज औलादों को जिन नाम देने के लिए कि मतलब वो जब कहा जाता है कि तुम्हारी नाजायज औलादों का बाप मरने वाला है, तो वो ये साबित करने के लिए है, तो वो गलत, लेकिन वो ये साबित करने के लिए अपनी खुद की माँ के साथ मिलके अपने ही पति को मारण क्रिया कराती हैं, क्योंकि उनको अपने पति से ऐसी भी कोई प्यार लगाव नहीं है। वो चाहती है कि वो मर जाए। वो मरने पे ये साबित हो जाएगा कि बच्चा उसका है, भले वो बच्चा किसी और का है, अपने यार को बचाने के लिए। मैं बोलती हूँ जो यार तुम्हारे साथ सोता है, तुम्हारे साथ नाजायज बच्चे पैदा करता है, तुम्हारा खर्चा नहीं उठाता है। सिर्फ जब तक मन था तुम्हारी गांड सूंघ के हक गया, तुम्हारे बच्चे का फीस नहीं भरता है, तुम्हारा खर्चा नहीं उठाता है। और सबसे बड़ी बात, जब माओ को शर्म आती है बात गाली सुनने को कि विद्या देवी उनकी माँ को गाली देती है, पहली बात उनकी माँ से पूछना चाहती हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी गलत है, तो भी तुम उसको अपने घर में बार बार बुला के रख रही हो, तुम उसके पति से उसको छुड़वा रही हो, उसके पति के लिए मारण क्रिया कराने जा रही हो। ये तुम्हें शोभा देता है? हिंदू शास्त्र में ये बात शोभा देती है? ये बताइए, ये बात हिंदू शास्त्र में शोभा देता है? ऐसी कौन, पता है आपको, बिल्ली को भी अगर गाली देने की तरह दामाद मर जाए तो बिल्ली भी रोने लगती है। तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी के प्यार में इतनी पागल हो कि आपकी बेटी गलत है? पहले तो तुम अपनी बेटी का 4-5 अबॉर्शन करवाती हो शादी के पहले, उसके बाद तुम्हें पता है कि ये 10 जगह पे मुंह मार के आ चुकी, तो जबरदस्ती अपने रिश्तेदारों में शादी करा देती हो कि उनको पता है कि हमारे रिश्तेदार पूछेंगे नहीं। उसके बाद उसी रिश्तेदार में जिसमें शादी कराई है, पहले का रिश्ता भूल जाती हो कि दामाद तो बाद में है, पहले ये मेरे रिश्ते में मेरा बेटा लगता है। तुम उसी को मारने के लिए अपनी बेटी का गलत काम में साथ देती हो। ये शोभा देता है? तुम उस बेटी को क्यों नहीं मार डालती हो कि भाई तेरी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है, तू मर जा? ऐसी बात है। तुम ऐसी बेटी का साथ देते हो जो तुम बेटी खुद तुम्हारे इकलौते बेटे को आज 5 साल हो गया बच्चा नहीं होने दे रही है। एक बांझ औरत क्या जाने। देखो हमारी यूपी में ना, एक औलाद भी जिसको रहती ना, जिसको एक औलाद भी रहती है उसको भी बांझ कहा जाता है। प्लस एक औलाद बड़ी मुश्किल से होने के बाद दूसरी औलाद का वेट करने वाली औरत को भी बांझ कहा जाता है, क्योंकि जो औरत बांझ नहीं होती ना, माँ भगवान उसको फटाफट बच्चे देते। तो वे जो औरतें कहते हैं ना गलत तरीके से बच्चे पैदा किए, गलत, वो भी अपने आप को सही साबित करने के लिए, उसको माँ का दर्द क्या पता चलेगा कि किसी की माँ से उसकी औलाद छीनने का मतलब क्या होता है। ऐसी औरतों को सबक सिखाना गलत है। आप बताओ, मैं जिन लोगों को भी बोलती हूँ वो लोगों को हम कभी सही या गलत साबित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम उनके घर में जब उनके खुद की औलाद, जिस औलाद के लिए उसने पूरा कार्यक्रम किया, वही औलाद जब बीमार पड़ेगी, अगर उसने किया है तो ही पड़ेगी ना। मैं जबरदस्ती तो उसके बच्चों को बीमार नहीं कर रही। तुम लोग जाती हो बाहर, 10 यार रखती हो, ये रखती हो। हमारे हिंदू शास्त्र में ये तो नहीं लिखा है। आज की तारीख में दुनिया इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि जरा सा किसी ने आंख से प्यार भर के देखा, बस हम किसी के सामने भी गिर जाते। हम औरतों का चरित्र तुम लोगों ने बिगाड़ दिया है। अब हम औरतों को सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा करते ना, उसके साथ भी हमें कंपेयर करना बंद कर दिया। नहीं तो पहले हम औरतों को माँ काली, माँ दुर्गा का रूप मानते थे, लेकिन आज की तारीख में औरतें माँ काली, माँ दुर्गा का रूप कहाँ है? हर किसी के अंदर वेश्या का रूप जा हाजिर हो चुका है। हर औरत के अंदर एक वेश्या जन्म ले चुकी है, और उसके बाद उनके ऊपर माता की सवारी आती है, ये आती है। तुम लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा है।
हम धर्म गुरुओं को भी शर्म आती है कि अब औरतों के लिए अच्छा बोलते हुए। मैं बोलती हूँ पति ना, देखो मैं अपनी बात बताती हूँ, सब बोलेंगे पहले अपनी गहरेबान में। हाँ, मैं अपनी गहरेबान में झांकती हूँ। मैंने अपनी रिश्ते को 19 साल निभाया, ठीक है, 19 साल निभाया, लेकिन मैंने तब छोड़ा जब मुझे लोग मारने के लिए आ गए थे। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं मर जाती तो मेरे बच्चे 3 अनाथ हो जाते। हम यूपी वाले, मेरे तीनों बच्चों को, दोनों लड़कियों को कहीं ना कहीं भी शादी करा के कहीं भी कर दिया तो अब तक मेरी दोनों बेटियों को 2 बच्चों की माँ बना दिया गया था। मेरा बेटा कहीं पर पागल जैसा पड़ा रहता। मेरे अपनों ने मुझे उस तरह से धोखा दिया, इसलिए मैंने उनको छोड़ा। बाकी नहीं तो विद्या देवी उसमें की तो थी नहीं। और मैंने जो भी किया, आज मेरी जिंदगी में जो मेरे दूसरे पति है, जो भी प्यार है, उनसे मेरा प्यार नशे में हुआ था। होशो हवास में तो विद्या देवी ये गलती करती नहीं, लेकिन जब नशे में जो चीज़ हुई है तो उसको मुझे जिंदगी भर निभाना है। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि जो हो गया सो हो गया छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। मुझे जिंदगी भर उसको निभाना है। तो मैं 10 के साथ घूमना पसंद नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी मर्यादा क्या है। आप एक बात बताओ, आप अपने आप को सही साबित करने के लिए, मेरे परिवार ने मुझे जो मेरे साथ गलत किया तो मैंने उन्हें छोड़ दिया, न कि मैंने उनका मारण क्रिया किया, ना तो मैंने उनको मार दिया। मैंने ऐसा कुछ किया क्या? मैंने किसी के बेटे को, किसी की माँ से उसके बेटे को नहीं छीना। तुम लोग क्या कर रहे हो? आज ये जंग की लड़ाई इलेक्शन किए हुए है, पूरे महाराष्ट्र ने जिसको वोट दिया वो वोटों का पूरा घपला हो गया, ठीक है, सारी चीजें अपनी करने लग गए। पूरे गलती किया ईवीएम मशीन ने, गलती किया लोग गद्दारों ने, पैसे बांट के लोगों से वोटिंग दिलवाया। और आज नाम डाल दिया हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे वाले, क्योंकि पब्लिक ने उनको औकात दिखा दी। देखिए, आप उनकी औकात दिखाने वाले कोई नहीं होते। उनकी औकात ये है सबसे बड़ी कि वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी की औलाद है। वो झुटला सकते हो क्या आप? ये बताओ। आप उनके ऊपर जो ब्रांड का नाम है वो ब्रांड हटा सकते हो क्या? नहीं हटा सकते। वो नालायक है, अच्छी है, जो भी है, वो उनकी औलाद है। तीसरा कोई भी आके उनकी औलाद बनने की कोशिश करेगा, कभी नहीं बन सकता। अभी आने वाले समय में दिखाएगी ना। नया नया प्यार, नया नया पैसा, नया नया लोग, सबको बहुत अच्छा लगता है। दूसरे की बीवी, दूसरे का घर, दूसरे का पैसा, दूसरे का कपड़ा, दूसरों की चीजें, हर एक इंसान को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन खुद की मेहनत से बनाओ ना, उस चीज का मान्य होता है। एक बात याद रखना, ये विद्या देवी इतने अच्छे कपड़े गहने सब पहनती ना, खुद के बलबूते पे पहनती, खुद नहीं पहनती, लोगों को भी पहनाने का दम रखती है, इसलिए इतना बात करती है। जिंदगी भर अपनी एड़ियां घसती हूं मैं डरती नहीं किसी के बाप से। कोई मुझे कहता है डरता है, अरे क्या डरे, जहां हूं वहीं हूं। आ रही हूँ 2 तारीख को, 1 तारीख को अमावस्या की पूजा करके आ रही हूँ, 2 तारीख को बॉम्बे में रहूंगी। कुछ लोग गोराई में घूम रहे हैं ना, आप भेज देना, जिसको लेटर भेजना, जो भेजना है। अब की बार डंडे से निकाल के नहीं मारी ना तो मेरा नाम बदल देना। यहाँ क्या करते हो तुम लोग? किसी को सुख से नहीं देख सकना, ये नहीं देख सकना। मैं तो वार करती हूँ, अगर आप गलत हो तभी तो आप पे वार लगेगा ना। आपको पता है, मेरी शादी को 19 साल होने के बाद अभी मेरी जो दूसरी शादी हुई उसको 6 साल पूरे हो गए। आज तक मैंने कभी अपने पति के पर्स को नहीं चेक किया है, पर्स में नहीं देखा है कि क्या है। मुझे आदत ही नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप हमको थूक के चटवाते थे। कभी किसी का बैग नहीं देखने का, फोन नहीं देखने का, ये सब बहुत गलत बात होती है। लेकिन कुछ औरतें क्या करती हैं, जैसे ही पति नशे में गया, भाड़ में गया, पैसे निकालना, चोरी करना, ये करना। अरे मुंह खोल के मांगो, उस तरह से रहो ना। और ये सारा क्यों होता है पता है? आपको लगता है माओ को गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं? जब तक आपकी लड़की घर में रहती तब तक तो आपकी दुश्मन रहती है। मर जा, सत्यानाश हो जा, ये हो जा, हो जा। शादी होने के बाद ऐसा क्या प्यार जाग पड़ता है यार कि तुम लोग उसका घर बर्बाद कर देते हो। एक लड़का, तुम लोग एक लड़के से उम्मीद रखते हो कि वो अपने माँ बाप छोड़ दे, घर बार छोड़ दे, लेकिन एक लड़की से उम्मीद क्यों नहीं रखते कि भाई अपना माँ बाप छोड़ दे? भाई शादी करके तू अपने घर पे आ गई, अपना घर देख, परिवार देख। क्यों नहीं सिखाते हो अपनी बेटी को ये? मेरे पापा मुझे एक बात बोलते थे, झगड़ा करके कभी इस चौखट पे आना नहीं। झगड़ा करके इस चौखट पे आएगी, उल्टे पांव भगा दूंगा। मर जाएगी ना तो मैं एक बार उसको बराबर करने जाऊंगा। ऐसी बात है। मेरे कमेंट बॉक्स में कभी भी मैंने ये नहीं देखा है कि किसी ने बोला सही बात है। हर कोई बोलता है मेरे ससुराल वाले वैसा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। मानती हूँ ससुराल वाले बुरे होते, ये नहीं बोलती नहीं होते, लेकिन एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है ना, दोनों हाथ से बजती है। आप बोलते हो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, मैंने ढिकाना किया। किसने बोला था आपको करने के लिए? ये तो बताओ मुझे, किसने बोला था आपको करने के लिए? और मैं ये भी बोलती हूँ, चलो होता है, मानती हूँ कोई आदमी गलत होते हैं, कोई आदमी पत्नी को सुख से नहीं रहते पी पा के मारते हैं, झगड़ा करते हैं, उस वजह से भी औरतें जाती तो ठीक है ना। बल्कि हमेशा के लिए छोड़ दो, हमेशा के लिए छोड़ के एक दूसरे आदमी को पकड़ो तो उसको कहते हैं कि एक औरत है, हाँ भाई ठीक है। लेकिन एक पति के साथ भी रहना, पराये मर्दों के साथ भी रहना, वो वेश्याओं का काम है।
कोई भी आदमी आपको देखा और आपके दिल में धुक हो ना, वो वेश्या ही करती है। वेश्या भी वैसा नहीं करती जो तुम लोग करती हो। वेश्या तो अपने सिर्फ कमाई तक ध्यान रखती हैं। उनके सामने जो नया मर्द आता है, जब तक उनके साथ जितना रुपया दे रहे तो जितने घंटों के लिए प्यार देना, उतने घंटों तक का ही प्यार रहता है। जिंदगी भर का प्यार नहीं करती हैं। तुम लोग औरतों में तो इतनी बड़ी वेश्याएं पैदा हो गई है कि उन्हें पति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, कोई भी हाथ से जाना नहीं चाहिए, और ऊपर से रुबाब अलग से दिखाना है। और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप ऐसे क्यों बोलती हो। अपनी इज्जत तो आप लोग खुद उतारती हो और मुझे सिखाती हो कि मैं क्या बोलती हूँ। भाई मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, मैं ऐसे ही बोलूँगी। मैं तो सामने से बोलती हूँ, आज बोलती हूँ। कल मेरी बेटियाँ सर उठा के घर पे आने से अच्छा मैं अभी से बोलती हूँ, भाई घर जवाई आके अभी से रह लो, क्योंकि मुझे पता है, मैं तो सीधी बात बता रही हूँ, मुझे पता है कल मेरी बेटियाँ मेरी छाती पे मूंग तलेंगी। इससे अच्छा मैं अभी से वो दामाद ढूंढ रही हूँ कि भाई मैं कमाऊंगी, जिंदगी भर यात्रा पे रहूंगी, तू मेरी बेटी को खुश रख, तू अभी से मेरे घर पे घर जवाई बन के आ जा। जिस माँ को अपना बेटा बेचना है बेच दो, बात खत्म। ऐसी बात है। पहले से ही खरीद रही हूँ मैं तो, भाई मैं तो बोली लगा रही हूँ, ऐसी बात है ना। मेरा कहने का मतलब है दोनों जगह आप लोगों को संभाल के चलना चाहिए। मेरे को ये कमेंट में मत सिखाओ कि मैं किसके लिए क्या कर रही हूँ। मैं ऐसी गलत लोगों को सजा दे रही हूँ, मुझे किसी को भी सजा देने का कोई शौक नहीं है, ये बात याद रखना। मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, मुझे भी बुरा लगता है जब कोई इंसान, हर बार मैं औरत के लिए लड़ूँ तो आदमी के लिए कौन लड़ेगा। आदमी लोग मुझे कहते हैं कि माँ आप हमेशा औरतों के लिए लड़ती हो, हमारे लिए कौन लड़ेगा। आप जरा एक बार देखो तो सही, हमने जिस औरत के लिए अपने माँ बाप घर बार सब छोड़ दिया, वो औरत को हर सैटरडे संडे बस माँ के घर पे जाना है। सैटरडे संडे एक हम लोग को छुट्टी मिलती है कि चलो आज हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, हमारे 2 दोस्त आएंगे, कुछ बना के दे दो। नहीं, उस वक्त तो उनको उल्टा सैटरडे संडे अपने आदमी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा, हफ्ता भर तो तुम लोग अपने यारों के साथ मजा मारती हो, सैटरडे संडे माँ के घर पे चले। और माँ के घर पे नहीं जाती हो, माँ के घर पे तो जाना एक बहाना है, अपने पुराने यारों से मिलना है, सीधी बात है। भाई मैं भी माँ हूं, मैं ऐसे ही बोलूंगी। है क्या वहां पे तुम्हारे लिए, तुम क्यों मुंह उठा कर जाती हो, तुमको शर्म नहीं आती। तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई है भाभी है, उनको खुश रहने दो। पता चला सैटरडे संडे वो लोग कहीं पिक्चर विक्चर का प्लान बनाए और तुम मुंह उठा के चली गई बीच में, शर्म नहीं आती है। हम यूपी में, पता है अभी देखो मैं कल ही अपने भाई के घर पे गई थी, परसों मेरे चतरा भैया के घर पे। मेरी भाभी ने मुझे सामने से कहा दीदी जरा आप आओ हमारा बेडरूम तो देख लो। मैंने उन्हें क्या कहा, नहीं हमारे में भाई और भाभी का बेडरूम कभी नहीं देखते। मैं कब गई, शाम को गई 4-5 बजे, जब मुझे पता है कि अब इन लोग खा पी के नाश्ता वास्ता करके अब शाम का वक्त बैठने का तो मिलने के, तो भी मेरा भाई बड़ी बहन आई है करके तुरंत वो निकल के मंदिर में आ गया। हमारे में ये नियम होते कि अगर बड़ी बहन आ गई तो भाई निकल जाते, वो एक इज्जत है। क्यों? क्योंकि हमारी बहन साल भर के बाद आई है, अब 10 आधा घंटा 1 घंटा मेरी बीवी से बात करेगी। हर हफ्ते अगर मैं भी मुंह उठा के जाने लगूँ तो मेरी भी कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई नहीं बैठाएगा मुझे, ऐसी बात है। अपनी मान मर्यादा हमारे हाथ में रहती है। और जो बुरा लगता है ना सबको, तो बुरा ये लगने से पहले सोचो कि आज की तारीख में 99% लड़कियों का घर उनकी माओं की वजह से बर्बाद है। तुम ही लड़का ढूंढ के लाई थी ना, मेरा सबसे बड़ा सवाल है। तुम ही अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ के लाई थी ना, वो तो खुद तो नहीं गई थी लड़का ढूंढने। तो तुम अपनी लड़की का घर बर्बाद करने वाली कौन होती हो? बट तुम अपनी लड़की का घर नहीं बर्बाद कर रही हो, लड़की के बच्चों का भी घर बर्बाद कर रही हो। एक बात बताओ, तुम्हारी लड़की को 10 यार चाहिए रहेंगे, लेकिन तुम्हारी जो घर में नाती पोते उनको तो पूछो कि उनको दूसरा बाप चाहिए कि नहीं चाहिए। वो बोले कि मेरी माँ हर गली में एक नया यार पैदा की, तो मैं हर गली में एक नया बाप बनाऊं, हर एक को बाप बोलूं। और सबसे बड़ी बात, एक और बात बोलूंगी एक औरतों को मैं, तुम लोगों को भी शर्म नहीं आती? तुम्हारे बच्चे कैसे किसी आदमी को एक्सेप्ट करेंगे? मुझे बस एक बात बताओ, कैसे तुम्हारे बच्चे किसी पराये मर्द को, तुम तो चली जाती हो मुंह मारने, तुम्हारे बच्चे कैसे किसी पराये मर्द को बाप स्वीकार करेंगे? तुम्हें कभी उनके सामने शर्म नहीं आएगी आंख ऊंचा करने में कि अगर गलती से मेरे बच्चों को ये बात मेरी पता चली तो मैं जिंदगी भर आंख उठा के रह नहीं पाऊंगी? ये सारी बातें सोचने समझने वाली है। मेरी बात सबको कड़वी बहुत लगती है, लेकिन मैं जो बोलती हूँ पते की बोलती हूँ, क्योंकि मैं पूजा कर रही हूँ, मुझे मालूम है। अपने स्वार्थ के पीछे 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं है। हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं, सही बात है, लेकिन हमारी जिंदगी तब तक है जब तक हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। हमारे आगे पीछे हमारे माँ बाप है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे, हमको सबको लेके चलना है। हम अपना डिसीजन अकेले नहीं ले सकते अपनी जिंदगी में। हम कहीं भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते। हमें सबको देखते हुए, सबको संभालते हुए चलना है। हमें ये देखना है कि हमारी वजह से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, हमारी वजह से कोई नाराज ना हो।
तब ये ज़िंदगी चलती है। नहीं तो एक वक्त आएगा कि आज अपनी ज़िंदगी आप जी रहे हो, कल यही बच्चे आपको मरने के लिए छोड़ देंगे, आप उसी घर में सड़ सड़ के मर जाओगे, बाहर वाले बेगाने लोग आएंगे, लाश उठा के लेके जाएंगे और जाके कचरे के डब्बे में या किधर नाले वाले में फेंक के आएंगे। क्यों? क्योंकि तब बच्चे कहेंगे तुमने तो अपनी ज़िंदगी जी ना, हमसे क्या लेना देना है, हमको ऐसे ही इंसानों से मतलब नहीं रखना जिसने हमारी इज्जत का नहीं सोचा। ये बात याद रखना, ठीक है। और बाकी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना। मेरे पास हर बात का जवाब है, तुम्हारे पास शायद मेरी बातों का जवाब नहीं होगा, ठीक है। जय माता दी।